हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा साल्वे योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, इससे पहले हमने देखा हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा ग्रुप, उसमें हम प्रॉपर अच्छे तरीके से हर चीज़ कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या क्या चीज़ें आएंगी, किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ, क्या चीज़ें पहले किस किंगडम में थी और वो इसमें क्यों लिखी गई है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे प्रोटिस्टा के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर प्रोटिस्टा जो है बच्चों, आपको याद हो तो हमने जब बात करी थी, आप बोलोगे मैम यहाँ पर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात क्यों हो रही है? ज़रूरी है क्योंकि अपन प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए। जब तक आप पहली चीज़ें क्लियर नहीं करोगे तो आगे दिक्कत होगी, राइट। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दिया था हैकल ने, याद है, जिसमें हम कह रहे हैं कि इन्होंने किस ग्रुप को या किस किंगडम को बताया। तो उन्होंने बोला जो प्रोटिस्टा ग्रुप है वो किधर जाएगा, वो जाएगा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में। प्रोटिस्टा एक अलग किंगडम बनाया। क्या बनाया इन्होंने बोला कि यहां पर टिश्यूलेस ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। जो टिश्यूलेस ऑर्गेनाइजेशन होगी वो सब किस में इंक्लूड किए गए इन्होंने? प्रोटिस्टा में। लेकिन ये जो प्रोटिस्टा टर्म है वो किसने दी थी? याद करो, प्रोटिस्टा टर्म किसने दी है? वो दी हमारे क्यूवियर ने, राइट। क्यूवियर ने प्रोटिस्टा टर्म दी है। हैकल ने इसको सिस्टमैटिक एस्टेब्लिशमेंट दिया है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ये तो थी हमारी हिस्ट्री। इन्होंने क्या बोला था, जो भी टिश्यूलेस ऑर्गेनाइजेशन है वो किस में आएगा? हमारे प्रोटिस्टा में आएगा, राइट। नाउ जो प्रोटिस्टा है, अब जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो हमारे जो आर.एच. व्हिटेकर थे उन्होंने प्रोटिस्टा को किस में रखा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा। उन्होंने बोला जितने भी ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं, मैंने वापस से बोला ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है, वो किस में आएंगे? प्रोटिस्टा में आएगा। तो ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा ग्रुप। एग्जाम्पल यूग्लिनोइड्स, प्रोटोजोआ, डायनोफ्लैजिलेट, डायटम, स्लाइम मोल्स, ये सभी के सभी किस में डाले गए? हमारे प्रोटिस्टा में। ये सारे के सारे क्या है? सिंगल सेल यूकैरियोट्स है, इसलिए इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। अब आप जो जानेंगे बच्चों, जो प्रोटिस्टा ग्रुप है उसमें कोई भी बाउंड्री क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एनिमल है वो भी इसमें इंक्लूड है, राइट, जैसे प्रोटोजन्स। और हम बोल रहे हैं प्लांटी भी इसके अंदर इंक्लूड है, जैसे कि डाइफ्लैजिलेट्स हैं, या हम कह रहे हैं डायटम्स हैं, क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, सब क्या है? प्लांटी है। तो कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है। तो सम जो साइंटिस्ट हैं बच्चों, जो उन्होंने क्या क्या बोला, अब ये जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपके लिए, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने। देखो, पहले ये जितने भी थे, ठीक है, ये किस में थे? प्लांट्स में थे, राइट। लेकिन इनको बाद में हमने क्या बोला, चूंकि ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं, इस वजह से इसको कहां रखा गया? हमने इसको प्रोटिस्टा में रख दिया, राइट। इसको कहां रख दिया? प्रोटिस्टा में रख दिया। तो डायनोफ्लैजिलेट्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम्पल से याद कर लो, जैसे गोनिकालेक्स है, जिम्नोडियम है, नॉटिकुला है, ये किस में आ रहे हैं? प्रोटिस्टा में आ रहे हैं। कुछ डेस्मिड्स और डायटम्स हैं, इसमें हम बोलेंगे नेविकुला। देखो, नॉक्टिकुला और नेविकुला अलग अलग हैं दोनों, याद रखना है। नॉक्टिकुला डायनोफ्लैजिलेट्स है, डायटम या डेस्मिड्स नेविकुला है। एग्जाम्पल क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास किस में है? किस में है? हमारे प्रोटिस्टा में है। ये पहले कहां पर थे? प्लांटी में थी। वैसे ही कुछ फंजाई, स्लाइमोड्स को हमने लिया। स्लाइमोड जो है, जैसे कि हम बोलेंगे असेल्युलर स्लाइमोड्स हैं, फाइसेक्रम। फिर हम बोलेंगे सेलुलर स्लाइमोड्स हैं, जैसे कि हम बोलेंगे डिक्टोस्टेलियम। ये सारे के सारे क्या हैं? ये कुछ ऐसे फंजाए हैं। हालांकि इसका अलग से ग्रुप है हमारे पास, फिर भी ये प्रोटिस्टा में क्यों है? क्योंकि ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में आते हैं, इसीलिए हमने इसको प्रोटिस्टा में रखा है। तो आपको याद रखने हैं कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हमने पहले किसी और किंगडम में थे और फिर उनको प्रोटिस्टा में रखा विद एग्जाम्पल। फिर हम बोल रहे हैं ईस्ट।
अब ईस्ट के बारे में आपसे पूछा जाए कि ईस्ट को आप कहाँ रखोगे, चूंकि है ये फंजाई, है ना, फंजाई भी हमारा ईस्ट किस में आ रहा है, ये आ रहा है हमारे प्रोटिस्टा में। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये भी कैसा है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है, राइट। फिर हम बात करें कुछ एनिमल्स भी जो है, मतलब देखो प्लांटी भी हमने रख दिया, हमने फंगस भी रख दिया, हमने एनिमल्स भी रख दिया, किसमें, प्रोटिस्टा में, तो कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है। एनिमल भी आ रहे हैं, प्लांट भी आ रहे हैं, हमारे फंजाई भी आ रहे हैं, कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है। तो कुछ एनिमल जैसे प्रोटोजन्स की बात करें, स्यूडोपोडिया वाला है अमीबा, सीलिएटेड कोई हमारा प्रोटोजो है तो पैरामीशियम, यदि हम बोल रहे हैं फ्लैजिलेट है तो यूग्लिना, फिर हम बोल रहे हैं स्पोरोजोन्स है तो प्लाज्मोडियम। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। आदत डालो एग्जाम्पल याद करने की, राइट। फिर आप बात करोगे कि हैबिटेट क्या है, जो प्रोटिस्टा है उसका हैबिटेट क्या है, तो बच्चों ये मोस्टली जो है एक्वेटिक उसमें आते हैं, ठीक है। इनका हैबिटेट कैसा है, एक्वेटिक है, प्राइमरली एक्वेटिक है ये। दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एक ऐसा किंगडम है जिसकी बाउंड्री क्लियर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये फर्म लिंक करता है किसमें, एनिमल के बीच में, प्लांट्स के बीच में और हमारे फंजाई के बीच में। कैसे याद हो आपको, तो ये हमारा मोनेरा है, मोनेरा से हम प्रोटिस्टा में चले, ठीक है। प्रोटिस्टा के बाद हमारे पास ये तीन अलग आए, जैसे फंगस, प्लांटी और एनिमिलिया। तो यहां पर तो हमने क्या रखा, सारे के सारे यूनिसेल्युलर हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स है मोनेरा में। फिर हमने बोला प्रोटिस्टा है, ये यूनिसेल्युलर तो है लेकिन ये यूकैरियोट्स है, यानी कि अब ये जो तीनों है, ये तीनों क्या है, हमारे यूकैरियोट्स ही तो है, हाँ या ना, ये तीनों यूकैरियोट्स है, राइट। तो इसका आपको पता है, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने देखा था तो आपने बात करी थी कि जो आर.एच. विटेकर जी हैं उन्होंने क्या बेसिस लिया है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी तो देखा था। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फिर यहां से इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। डन, एनी डाउट हियर। इसके अलावा जो बच्चों प्रोटिस्टा है, ऐसा क्या क्या चेंजेस आया इसके अंदर, क्या क्या चेंज किया कि हम कह रहे हैं कि ये जो है लिंकअप है फंजाई से, प्लांटी से, एनिमिलिया से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा ग्रुप है, ये ऐसा किंगडम है जिसके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया, राइट, यानी कि सिनगैमी देखी गई। अभी तक हमने मोनेरा में कहीं पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें बाइनरी फिजन भी पाया जा रहा है, बाइनरी फिजन भी देखा जा रहा है, यानी कि ये क्या है, ये यूनिसेल्युलर है तभी तो बाइनरी फिजन भी पाया जा रहा है, लेकिन यूकैरियोट्स है तो डेफिनेटली ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाएगा। मतलब हमने कुछ ना कुछ क्राइटेरिया देखकर ही तो इसको ऐसा बोला है। इज इट क्लियर? द प्रोटिस्टियन बीइंग यूकैरियोट्स सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और एक और क्या बात आई कि भाई हम ये भी बोल रहे हैं कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में भी लिंक बना रहा है। कैसे? यहां पर हम कह रहे हैं बाइनरी फिजन है, यहां पर हम कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जा रहा है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो थे वो एब्सेंट थे, राइट, लेकिन यहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली न्यूक्लियोलस भी होगा हमारा। इज दैट क्लियर? तो ये क्या बोल रहा है, प्रोकैरियोट्स और सबसे बड़ी बात प्रोटिस्टा में बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो देखा ही गया, यानी कि हम कह रहे हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन भी यहां पर पाया गया है। मतलब प्रोटिस्टा में ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन भी देखा गया है। इज दैट क्लियर?
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज दे शो, प्रेजेंट है, दे शो मोर्टेलिटी बिकॉज दे हैव फ्लैजिला और सीलिया। हमने बोला अभी सीडोपोडिया भी है, सीलिएटेड भी है, बोला था कि नहीं बोला था। डायनोफ्लैजिलेट यानी कि फ्लैजिला है तभी तो हम उसको बोल रहे हैं डायनोफ्लैजिलेट। फ्लैजिला जो है प्रेजेंट है। फिर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। देखो यहां पर जो न्यूट्रिशन है कैसा कैसा मिलेगा, होलोफाइटिक या फोटोसिंथेटिक। अब देखो प्लांटी है तो डेफिनेटली फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस शो करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये कैसा कर रहा है, होलोफाइटिक कर रहा है, फोटोसिंथेटिक कर रहा है। फिर हम कह रहे हैं होलोजोइक, क्योंकि एनिमल ग्रुप में भी डिपेंड है तो ये होलोजोइक भी हो गया। फिर हम बोल रहे हैं सैप्रोफिटिक और एब्जॉर्प्टिव। सैप्रोफिटिक हमने किस में देखा था, जो कि हेटेरोफाइट्स है ना, हेटेरोफाइट्स है दैट मीन्स सैप्रोफिटिक शो कर रहे हैं अपना कैरेक्टर। मिक्सोट्रॉफिक जो कि दोनों का मिक्सर हो। क्या होगा, होलोफाइटिक है फोटोसिंथेटिक। देखें, दोज ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस, यानी कि इनके पास पिगमेंट भी प्रेजेंट होंगे। प्रोटिस्टा के पास पिगमेंट भी प्रेजेंट है। दोज ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस अपना खुद का फूड बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यूग्लिना इज सिंगल सेल्ड फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट एंड इज अ होलोफाइटिक। जो यूग्लिना है वो कैसा है, एक सिंगल सेल फ्लैजुलेट है और वो कैसा है, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज सिमिलर टू एनिमल्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, होलोजोइक जो कि जोइक यानी कि समझ लो ना एनिमल्स से रिजेंबल हो रहा है। ठीक है, याद रहेगा, एनिमल से शो हो रहा है तो होलोजोइक है, एनिमल की तरह सिमिलर न्यूट्रिशन शो करेंगे। फूड इज फर्स्ट इंगेस्टेड एंड देन डाइजेस्ट, पहले खाएंगे फिर उसके बाद में डाइजेशन होगा। एग्जाम्पल प्रोटोजोन प्रोटिस्ट एंड स्लाइम मोल्ड्स। एग्जाम्पल याद रखने हैं। यदि हम इस डायग्राम की बात करें तो फूड पार्टिकल आया, सीडोपोडिया ने क्या किया, इंगेस्ट किया, फिर फूड पार्टिकल को डाइजेशन करने की कोशिश करी। सैप्रोफिटिक एब्जॉर्प्टिव obtain their food from the dead organic substances. I already told you, secrete some extracellular enzymes. These enzymes convert the complex organic substances into a simpler substances. Now these simpler substances can be easily absorbed through the body surface, जैसे कि slime molds and euglenoids. अब आपने देखा यूग्लिना ने पहले क्या किया था, होलोफाइटिक था, यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ओन फूड बना रहा था। यूग्लेनॉइड ने हमने बोला ये सैप्रोफिटिक भी है, राइट। इसके अलावा हमने क्या बोला, ये दोनों चीजें शो कर रहा है बच्चों, तो ये क्या आएगा, मिक्सोट्रॉफिक भी होगा, है ना, अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन शो कर रहा है अपना। तो फ्यू प्रोटिस्ट हैव मोर देन वन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, एग्जाम्पल यूग्लेनॉइड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ क्लियर। तो कैसे कैसे हो सकते हैं प्रोटिस्टा, होलोजोइक हो सकते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स की तरह पहले इंजेक्शन करेंगे फिर डाइजेशन करेंगे। फिर हमने बोला कि नहीं ये होलोफाइटिक भी हो सकते हैं, खुद अपना भोजन बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फिर हम बोल रहे हैं कि नहीं ये मिक्सोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। अब अपन बात करें रिप्रोडक्शन की प्रोटिस्टा में, तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर असेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है, दोनों तरह का। अभी तक मोनेरा में अपन ने सेक्सुअल एक बार भी नहीं देखा है, बाइनरी फिजन के द्वारा या स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। सेक्सुअल है तो सिनगेमी होगा, सिनगेमी यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। आइसोगेमी, अनाइसोगेमी और ऊगेमी, इनका अंतर समझना बहुत जरूरी है। हालांकि अपन प्लांट किंगडम में आगे फर्दर इन चीजों को पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम में फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन क्या क्या चीजें होती हैं ये आप अभी समझ लो। रिप्रोडक्शन, they reproduce asexually and sexually. Asexual reproduction has two type, binary fission and spore formation. Binary fission में आपको पता है एक पेरेंट सेल होगी, उसमें सेल डिवाइड होगा, दो डॉटर सेल में बढ़ जाएगी, तो बाइनरी फिजन हो जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन में कैसी कंडीशन होती है, स्पोर फॉर्मेशन कब होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है बेसिकली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें,
दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन वॉज फर्स्ट ऑल सीन इन प्रोटिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मेरे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले प्रोटिस्ट में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। इन दिस रिप्रोडक्शन 2 हैप्लॉइड गैमेट्स, क्या बोल रहा है, 2 हैप्लॉइड गैमेट जो है वो फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, सिनगैमी कह रहे हैं। एनी डाउट हियर? सिनगैमी ऑफ 3 टाइप्स। सिनगैमी 3 तरह की हो सकती है। कौन कौन सी 3 तरह की सिनगैमी है? आइसोगैमी। आइसोगैमी में क्या होगा बच्चों, देखो, जब मेल और फीमेल गैमेट्स तो 2 ही होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट जो होंगे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। क्या होंगे? आइसोगैमी। आइसोगैमी नहीं, समान। मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, आप दोनों में अंतर नहीं कर सकते, दोनों ही मोटाइल भी होंगे, राइट, लाइक दिस। ये लो, सेम साइज, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। हम बोल रहे हैं अनाइसोगैमी। अनाइसोगैमी में क्या है बच्चों, हम कह रहे हैं कि जो फीमेल है वो लार्ज होगी और जो मेल होगा वो कैसा होगा, स्मॉल इन साइज होगा। दोनों मोटाइल हो सकते हैं या दोनों नॉन मोटाइल हो सकते हैं। अनाइसोगैमी इज क्लियर? अनाइसोगैमी इज क्लियर? ऊगैमी में हम बात करें, ऊगैमी में हम बात करें तो क्या होगा कि जो हमारा फीमेल है वो लार्ज इन साइज होगा, मेल गैमेट जो है स्मॉल इन साइज होगा और इट इज ऑल्सो मोटाइल। ये नॉन मोटाइल होगी फीमेल और जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होगा और स्मॉल इन साइज होगा। इज दैट क्लियर? ये हो गई हमारी आइसोगैमी, ये अनाइसोगैमी एंड ये ऊगैमी। The simplest way to sexual reproduction. In this method, the fusing gametes are morphologically similar, shape, size, structure similar. Anisogamy, the fusing gametes are morphologically distinct. क्यों? क्योंकि ये स्मॉलर और लार्जर भी हो सकते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ऊगैमी, यहाँ पर ये अनाइसोगैमी का ही एक डेवलप फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर जो मेल गैमेट होगा वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा और जो फीमेल गैमेट होगी वो लार्ज होगी लेकिन इमोटाइल या फिर नॉन मोटाइल होगी। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इन सेक्स ऑर्गन। नाउ क्लियर? लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्टा, इस चीज को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझेंगे अपन, क्योंकि सबसे पहले प्रोटिस्टा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया, वो भी ट्रू वाला, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सिनगैमी देखी गई। किस तरीके से कौन कौन सी लाइफ साइकिल हो सकती है, एक हो सकती है हमारी गैमेटिक मियोसिस, एक होती है जो हमारी जाइगोटिक मियोसिस। दोनों चीजों को बहुत ही अच्छे से हमने समझना है यहाँ पर, राइट। द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्ट इज ऑफ 2 टाइप। जाइगोटिक मियोसिस क्या है, ध्यान से समझेंगे जाइगोटिक मियोसिस में क्या होगा। देखो, जब प्रोटिस्ट जो होंगे, जो प्रोटिस्टा होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। क्या कंडीशन रखी हमने, प्रोटिस्ट जो है वो हैप्लॉइड होंगे, वहां पर मियोसिस होगा किसमें, जाइगोट में। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी, जाइगोटिक मियोसिस। तो मैंने क्या बोला, जाइगोटिक मियोसिस में जो प्रोटिस्टा होंगे, जो प्रोटिस्टा होंगे वो कैसे होंगे, पहले हैप्लॉइड होंगे, पहली कंडीशन, ठीक है। फिर जाइगोट में मियोसिस होगा बच्चों, मियोसिस होगा, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, जाइगोटिक मियोसिस बोलेंगे। गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, और जो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स जो बनेंगे वो किससे बनेंगे, माइटोसिस से। क्लियर? दीज गैमेट्स आर हैप्लॉइड, और ये गैमेट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड, ऑलरेडी नो दैट। दीज गैमेट्स आर हैप्लॉइड, दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड। अब ये जो गैमेट्स है, यहाँ एक गैमेट फीमेल बना, एक गैमेट मेल बना, दोनों ने फ्यूज बन के क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। तो ये वाला जो मियोसिस हो गया वो कैसा हो गया, जाइगोटिक मियोसिस हो गया।
गैमेट फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट, अगेन मियोसिस इन जाइगोट, मैंने बोला ना जाइगोट में मियोसिस होगा, एज द रिजल्ट ऑफ विच हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। मेरे प्यारे बच्चों बात सुनो, प्रोटिस्टा हैप्लॉइड ही था, n नंबर था, लास्ट में जो हमारे गैमेट्स बने या अगेन जब मियोसिस जब जाइगोट आ गया, देखो यहां पर हमारा n बना, यहां पर हमारा n बना, 2n बना लिया, फिर वापस से इसमें मियोसिस हुआ बच्चों, मियोसिस हुआ, मियोसिस से वापस से इसने n बनाया, वापस से इसने बनाया n, तो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ एट द लास्ट, हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो जब हैप्लॉइड बनेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जहां पर जाइगोटिक फेज इज ओनली डिप्लॉइड, केवल जाइगोटिक फेज है, देख लो यहां पर n था, यहां पर n बना, सिर्फ जो जाइगोट बना है बच्चों ये कैसा है, डिप्लॉइड है, ओनली ये डिप्लॉइड है, बाकी सब कैसे हैं, हैप्लॉइड है। इन द साइकिल जाइगोटिक फेज ओनली डिप्लॉइड and remaining all phases are haploid, so this type of cycle known as haplontic life cycle। क्या क्या हुआ, जाइगोटिक मियोसिस देखा हमने, सबसे पहले हमने देखा कि जो प्रोटिस्टा है वो हैप्लॉइड इन नंबर है, राइट, फिर जाइगोट में मियोसिस हुआ, वापस से n नंबर ऑफ गैमेट्स बने या सेल्स बनी, जो सेल्स n बनी तो केवल जाइगोट जो था वो डिप्लॉइड था, उसके अलावा सारी रेस्ट जो फेजेस थी वो कैसी थी, हैप्लॉइड थी। तो ऐसी लाइफ साइकिल कैसे कहलाएगी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाएगी, और जो मियोसिस कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा, जाइगोटिक मियोसिस कहलाएगा। इज दैट क्लियर, देयर इज नो एनी डाउट हियर। नाउ गैमेटिक मियोसिस, देखो गैमेटिक मियोसिस है तो प्रोटिस्टा जो होगा यहां पर वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। आ जाओ, जब गैमेटिक मियोसिस देखोगे तो जो प्रोटिस्टा है बच्चों, जो प्रोटिस्टा है यहां पर, वहां पर क्या था, n नंबर था, हैप्लॉइड था, यहां पर डिप्लॉइड है, यहां पर डिप्लॉइड है। फिर हम बोल रहे हैं गैमेट्स में मियोसिस होगा, ठीक है, डिप्लॉइड एंड मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो मियोसिस होगा, सो इट इज नॉन एज गैमेटिक मियोसिस। यहां पर 2n में मियोसिस हुआ, ठीक है, क्या बने, हैप्लॉइड बने, गैमेट फॉर्मेशन हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, गैमेटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस बोला। अब फिर ये फ्यूज होंगे, क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। मियोसिस टेक प्लेस इन डिप्लॉइड सेल ड्यू टू विच हैप्लॉइड गैमेट आर फॉर्म्ड, ठीक है, मियोसिस टेक प्लेस इन डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल थी अपने पास, डिप्लॉइड सेल थी, इसमें मियोसिस हुआ, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, राइट, यही लिखा है अपन ने। नाउ दिस हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, ऑलरेडी वी नोन। फिर ये जो गैमेट बने ये वापस से क्या बने, जाइगोट का फॉर्मेशन किया। आफ्टर दैट माइटोसिस टेक्स प्लेस इन जाइगोट विच अगेन फॉर्म डिप्लॉइड सेल। अब क्या होगा, यहां पर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, यहां माइटोसिस हुआ है और क्या बनाई है, डिप्लॉइड सेल बनाई है, क्या बनाई है, डिप्लॉइड सेल बनाई है। तो यहां पर आप बोलोगे, ठीक है, डिप्लॉइड सेल बनाई है, तो यहां पर आप कहोगे कि मैम जो प्रोटिस्टा है वो भी डिप्लॉइड था, जो लास्ट में सेल बनी वो भी डिप्लॉइड है, जाइगोट भी डिप्लॉइड है, तो यहां पर जो गैमेट्स हैं, यहां पर जो गैमेट्स हैं सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, हैप्लॉइड, बाकी के सारे डिप्लॉइड है, ठीक है। आ जाओ, ओनली गैमेटिक फेज इज हैप्लॉइड एंड रिमेनिंग ऑल फेजेस आर डिप्लॉइड, सो टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक जहां पर सिर्फ और सिर्फ जाइगोट 2n नंबर होगा, बाकी रेस्ट फेज क्या होगी, क्या होगी हमारी, हैप्लॉइड होगी। जब हम बोलेंगे गैमेटिक मियोसिस, जहां पर प्रोटिस्टा पहले 2n होगा, उसमें मियोसिस होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट फिर से फ्यूज करेंगे, डिप्लॉइड बनाएंगे,
है ना, डिप्लॉइड सेल बनाएंगे। तो यानी कि सिर्फ गैमेट्स हैप्लॉइड होंगे, बाकी रेस्टिंग फेज डिप्लॉइड होगी। तो ऐसी फेज क्या कहलाएगी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एनी डाउट हियर? तो हमने क्या बात करी प्रोटिस्टा में बच्चों, हमने बोला कि जो प्रोटिस्टा है बच्चों, सबसे पहले हैकल ने इसको क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक अरेंज किया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में। उन्होंने बोला कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन होगा ओनली, ठीक है, मतलब टिश्यू लेस ऑर्गेनाइजेशन है। फिर उन्होंने जो प्रोटिस्टा टर्म दिया वो क्यूवियर ने दिया। फिर इन्होंने बोला कि ये एक्वेटिक हमारे क्या है, ऑर्गेनिज्म है। सारे जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है वो प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे। कोई क्लियर बाउंड्री नहीं थी, प्लांट वाला भी इंक्लूड कर दिया, फंजाई भी इंक्लूड कर दिया, एनिमल्स भी इंक्लूड कर दिए, जो क्या थे, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे, राइट। अब हम जब फर्दर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, और इसके अलावा हमने कहा ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया गया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन देखेंगे, स्पोर फॉर्मेशन देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 2 फेजेस देखी, डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक, राइट। न्यूट्रिशन में वेरिएशन देखा, हमने कहा ये होलोजॉइक भी है, राइट। ये हम कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस से अपना फूड भी बना रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं ये मिक्सोट्रॉफिक भी है, जिसमें दोनों तरह के न्यूट्रिशन देखे जाएं, राइट। फिर हमने बात करी इसके रिप्रोडक्शन की। तो इस तरीके से जो प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, जहाँ जहाँ एग्जाम्पल्स हैं आपको याद करने हैं, राइट। फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वो बात करेंगे इसके कौन कौन से जो ग्रुप्स हैं ऐड किए गए हैं, उनको हम फर्दर स्टडी करेंगे। अब एक और बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब हम बात करेंगे इस पूरे, हम जब बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, राइट, तो आपने देखा मोनेरा, फिर आपने देखा प्रोटिस्टा, फिर आपने देखा, मतलब अपन देखेंगे फंजाई, फिर प्लांटी, और फिर एनिमल किंगडम, राइट। यदि जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, नीट में, वो आते हैं मोनेरा से, इसलिए हमने इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगाया। प्रोटिस्टा से बच्चों 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन हमने पढ़ना सब कुछ है, ऐसा तो नहीं हम छोड़ देंगे। हो सकता है इस बार ही नीट में प्रोटिस्टा से ही क्वेश्चन उठ करके आ जाए। वेटेज बता रही हूं मैं, क्वेश्चन के वेटेज के हिसाब से मोनेरा में सबसे ज्यादा परसेंटेज है, क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। फिर फंगस में होते हैं, और प्लांटी और एनिमल, क्योंकि हम अलग से पढ़ेंगे ये पूरे किंगडम, तो डेफिनेटली यहां से तो क्वेश्चन आएंगे। तो आपको मोनेरा बहुत अच्छे से करना है, फंगस भी बहुत अच्छे से करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्रोटिस्टा को छोड़ देंगे, इसका वेटेज नहीं है। यदि एक क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का आता है तो यू शुड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, राइट। एनी डाउट? तो फिर हम मिलेंगे प्रोटिस्टा के फर्दर ग्रुप्स में, जब तक थैंक यू।